अफगानिस्तान के शहर कुंदूज की मस्जिद में नमाज जुमा के दौरान धमाके के नतीजे में 100 से जायद अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए हैं। धमाका कुंदूज के इलाके सईदाबाद की मस्जिद में हुआ और धमाके के वक्त आवाम की बड़ी तादाद मस्जिद में मौजूद थी। मकामी मीडिया के मुताबिक धमाका खुदकुश था। अफगानिस्तान में तालिबान की अबूरी हुकूमत के महकमे इत्तलात और सकाफत के सरबरा मोतिउल्लाह रूहानी ने धमाके की तस्दीक की है। साथ ही मुतादिद हलाकतों की भी तस्दीक की है। उन्होंने ये भी तस्दीक की कि धमाका खुदकुश था। इसके अलावा तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने भी धमाके की तस्दीक की है, ताहम उन्होंने हलाकतों की तादाद बताने से गुरेज किया। जबरन तब्दीली मजहब के इल्जाम में मारूफ आलिम दीन मौलाना कलीमुल्लाह सिद्दीकी और उनके साथियों की गिरफ्तारी के खिलाफ महाराष्ट्र के कई शहरों में एहतजाज किया गया। जलगांव की मिली तंजीमों ने डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के रूबरू धरना दिया। इस मौके पर मुजाहिरीन अपने हाथ में प्लेकार्ड थामे उलमा के खिलाफ ज्यादतियों की मजम्मत कर रहे थे। मुजाहिरीन ने उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत के खिलाफ सख्त कार्रवाई और ममलिकती वजीर दाखिला की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। वहीं मालेगांव में जमीयत उलमा के बैनर तले आज जुमे को शहीदों की यादगार के पास धरना मुनज़्ज़म किया गया। मुकर्रिर ने कहा कि उत्तर प्रदेश हुकूमत असेंबली इलेक्शन में यकतरफा तौर पर बिरादरान वतन के वोट हासिल करने के लिए दो फिरकों में फूट डालने की पॉलिसी इख्तियार की है। कर्नाटक में दो असेंबली हलकों के ज़िमनी इंतखाबात की सियासत उरूज पर है। कांग्रेस पार्टी का इल्जाम है कि जेडीएस ने सेकुलर वोटों को तकसीम करने के लिए मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए हैं। कांग्रेस के इल्जाम पर जेडीएस के नेशनल जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद जफरुल्लाह खान चिरागपा हुए हैं। कर्नाटका में अगर जनता दल सेकुलर पार्टी कैंडिडेट नहीं डालेगी तो बिहार में डालें हम? ग्राउंड है जब ही तो डाल रहे हैं। मुसलमानों को पार्टिसिपेट करने का हक बिल्कुल ही नहीं है। ना वो बीजेपी पहचानती है हमको मुसलमानों को, ना ही कांग्रेस पहचानती है। हाँ, अगर कांग्रेस वहाँ मुसलमान लीडर को टिकट दे रही है जिनका ग्राउंड या बेस है तो हम नहीं डालते थे पार्टी से। यूनानी से जुड़े डॉक्टरों ने मरकजी हुकूमत के सामने यूनानी का अलग बोर्ड बनाने की मांग रखी है। दिल्ली में विजारत बराए आयुष में यूनानी डॉक्टरों की विजारत के आला अफसरान के साथ आला सतह की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में यूनानी से जुड़े यूनानी मैन्युफैक्चरर, ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस, एडमा जैसे तंजीमों के लोग शामिल हुए। मीटिंग के दौरान यूनानी को आयुर्वेद से अलग के सिद्धापेट और स्वे रकपा के साथ बोर्ड बनाने को लेकर एतराज जताया गया। मीटिंग में मांग की गई कि जिस तरह मुल्क में यूनानी आयुर्वेद के बाद दूसरे नंबर पर है, इसी तरीके से इसका अलग बोर्ड बनाया जाए। मीटिंग में यूनानी से जुड़े दीगर मसाइल भी उठाए गए। एक बैकग्राउंड इसका मीटिंग का ये था कि उडमा यूनानी ड्रग मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन का एक इवेंट हो रहा है 11 तारीख को, 11 अक्टूबर को जामिया हमदर्द में, और सेक्रेटरी साहब हैज़ एक्सेप्टेड टू बी द चीफ गेस्ट ऑफ दैट गेस्ट ऑफ ऑनर ऑफ दैट इवेंट। तो उस सिलसिले के अंदर जितना भी बैकलॉग था यूनानी का वो सब क्लियर करने के लिए हमने मीटिंग कॉल करी थी, और बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स है मिनिस्ट्री की तरफ से। उसमें आज ये सेक्रेटरी ने इंटरेक्शन किया था पूरे सेक्टर से, और कोशिश उनकी ये थी कि यूनानी के सिस्टम के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है उसको प्रोजेक्ट करें। उन्होंने बताया, हम लोगों ने अपनी तरफ से वही डिमांड रखी कि नेशनल कमीशन जो बना है वहाँ पे यूनानी का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, बोर्ड अलग होना चाहिए, और यूनानी के डिफरेंट फील्ड्स में यूनानी का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ताकि जैसे आयुर्वेदिक के लिए है आयुर्वेदा और यूनानी को ऑन इक्वल ग्राउंड्स सपोर्ट मिले। और हम ये चाहते थे कि कम से कम अगर उस बोर्ड चलिए बना दिया गया, अगर उस बोर्ड का चेयरमैन भी यूनानी से होना चाहिए था, लेकिन बहरहाल वो नहीं हो पाया। जो सिद्धा के हैं उनको चेयरमैन बनाया गया है उसका। तो हमारी ये कंसर्न थी और हम ये कह रहे थे कि इससे पूरे मुल्क में गलत मतलब पैगाम जा रहा है। ये सोचा जा रहा है कि यूनानी को गवर्नमेंट जो है शायद बिल्कुल उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन ऐसा बहरहाल उन्होंने कहा कि हम आपके पूरे सभी जो सेक्टर हैं, चाहे वो दवाइयों के लोग बनाने वाले लोग हों या जो यूनानी के लिए काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन हो, जो भी और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं,
तो उनके लिए उन्होंने आज ये मीटिंग, हमने स्पेशली उनसे कहा था, उन्होंने ये मीटिंग बुलवाई थी। नहीं, मेरे ख्याल से बहुत, हालांकि उन्होंने इतना टाइम किसी सेक्रेटरी ने सिर्फ यूनानी के लिए कभी नहीं दिया, मीटिंग कभी ऐसी हुई नहीं है हम लोगों की, लेकिन बड़ा अच्छा इंटरेक्शन रहा। और ख़ास तौर से जो हमारे कुछ इश्यूज़ थे अंबर को लेके, पॉपी हेड को लेके, तो वो उन्होंने रेफ़र कर दिए। और मेन जो एक इन्होंने कोर ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें यूनानी का रिप्रेजेंटेशन बहुत मिनिमम है, यानी 18 मेंबर्स में सिर्फ एक, वो भी एकेडमिक का, उसमें इंडस्ट्री नहीं शामिल थी, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये हमसे कमी हुई है जो हम इसको पूरा करेंगे। एक्चुअली सेक्रेटरी आयुष ने ये जो मीटिंग बुलाई थी उसमें यूनानी सेक्टर के बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, क्या स्टेटस है, वो लोगों को उसको इल्म देने के लिए, वो बताने के लिए, और उन्हें बेहतरीन तरीके से समझाया कि यूनानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के परूर में क्या है और ये क्या क्या करना चाह रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं। एक डिटेल प्रेजेंटेशन डायरेक्टर जनरल CCRM ने इस सिलसिले में दे दिया। और CCRM के कोई मसाइल थे, पोस्टें कुछ फिलअप नहीं थी, उनको फिलअप किया जाए, हाँ वो उन्होंने आश्वासन दिया है। मतलब CCRM के ऑफिसर को डायरेक्टर जनरल बनने का भी इस्तेकाक होना चाहिए, उन्हें कहा उसके लिए जो नेसेसरी अमेंडमेंट रिक्रूटमेंट रूल्स में। आमतौर पर मुसलमानों के कब्रिस्तान की जब भी बात की जाती है तो इनकी खस्ताहाली और गंदगी का मंजरनामा ही सामने होता है। लेकिन मध्य प्रदेश के जिला राजगढ़ में एक ऐसे कब्रिस्तान को कायम किया गया है जो अपनी सफाई और माहौलियात के लिए बेमिसाल है। जिस जगह पर यह कब्रिस्तान कायम है, चंद साल कबल तक यहां आने से लोग घबराते थे, मगर अब इसी जगह कायम किए गए खूबसूरत गार्डन को लोग देखने के लिए आते हैं। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में वक्फ कब्रिस्तान और इमलाक को निगरानी के लिए कहने के लिए वक्फ बोर्ड, शाही औकाफ और कमेटी औकाफ आम्मा के इदारे तो मौजूद हैं, मगर 3 इदारों के होने के बावजूद सबसे ज्यादा खस्ताहाली वक्फिया कब्रिस्तानों की है। मुसलमानों के जरिए कब्रिस्तानों की खस्ताहाली की बातें तो बहुत की जाती हैं, लेकिन इसकी खस्ताहाली को दूर करने के लिए संजीदा कदम नहीं उठाया जाता। मुसलमान अपने अजीजों की आखिरी आरामगाह के लिए कब्रिस्तान जब आते हैं तो कमेटियों की नुक्ताचीनी करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। राजगढ़ के पचौर कब्रिस्तान का भी एक दहाई कबल तक यही हाल था। यहाँ की अंजुमन इस्लाम कमेटी ने कब्रिस्तान की खस्ताहाली को दूर करने के लिए मकामी वक्फ कब्रिस्तान कमेटी से राब्ता किया और कब्रिस्तान की खस्ताहाली को दूर करते हुए पूरे कब्रिस्तान को खूबसूरत गार्डन में तब्दील कर दिया है। वाकई में मुझे आज बड़ा फक्र है जो हमने कमेटी बनाई शहीद भाई के नेतृत्व में। मैं सोच भी नहीं सकता था कि उन लोगों ने अपने तहे दिल से अपने जान और माल को लगा करके, और उनकी कमेटी ने, नौजवान कमेटी ने जो इतनी मेहनत करके आज इस कब्रिस्तान को इतना खूबसूरत रूप दिया है कि पूरे मध्य प्रदेश के लोग जहाँ से भी आते हैं दूर दूर से देखने के लिए इसकी तारीफ किए बगैर नहीं रहते हैं। ऐसा नहीं है कि पचौर के लोगों ने इस कब्रिस्तान को नया रंग देने के लिए कोई बड़ा सरमाया लगाया है और वक्फ बोर्ड को इसके लिए बड़ा बजट सर्फ करना पड़ा हो, बल्कि ये सब कुछ जो आप देख रहे हैं ये पचौर की मुस्लिम आवाम की मुश्तरका कोशिशों का नतीजा है। अंजुमन इस्लाम कमेटी ने मकामी मुस्लिम नौजवानों की ऐसी कमेटी तश्कील दी जो खिदमत को अंजाम दे सके। 8 बीघा जमीन पर फैले कब्रिस्तान में वजू खाना, नमाज जनाजा की जगह के साथ कब्रिस्तान में आने वाले लोगों को बैठने के लिए सीमेंटेड कुर्सियां भी बनाई गई हैं। साथ ही पूरे कब्रिस्तान में सायादार पेड़ भी लगाए गए हैं। जिस जगह पर चंद साल पहले तक लोग मैयत को लाने में कर्ब महसूस करते थे, अब उसी जगह पर जब वो फातिहा पढ़ने के लिए आते हैं तो उन्हें घुटन महसूस नहीं होती है, बल्कि वो सुकून के लम्हे बैठकर कुछ वक्त भी गुजारना चाहते हैं। पचौर के अवाम ने पूरी मेहनत करके इस कब्रिस्तान को इतना खूबसूरत बनाया है कि बाहर से ये जैसे बगीचा है, इसे बगीचे के उसमें लोग यहाँ घूमने आते हैं। जब मैयत आती है तो लोग 10 मिनट से ज़्यादा बैठने की इच्छा रखते हैं। और मेरे भाइयों से गुजारिश है कि इस तरह का कब्रिस्तान ये भी बनाया जाए। आमतौर पर हमारे मुआशरे में पक्की कब्रें बनाने का चलन तेज होता जा रहा है, मगर पचौर के इस खूबसूरत कब्रिस्तान की एक खास बात यह है कि यहाँ पर किसी को पक्की कब्र बनाने की इजाजत नहीं है और इसके लिए कमेटी की जानिब से वाज़ेह हिदायत भी दीवारों पर लिख दी गई है। पचौर के मुसलमानों ने कब्रिस्तान को जिस तरह से फरोग दिया है, अगर उसी तरह मध्य प्रदेश के दूसरे शहरों में भी कदम उठाया जाए तो न सिर्फ कब्रिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ होगा, बल्कि कब्रिस्तान के माना भी
बदल जाएंगे। पचौर से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम की खास रिपोर्ट। राजस्थान में उर्दू और दीगर अक़लियती ज़बानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शुरू की गई डांडी यात्रा का कोई नतीजा सामने नहीं आया। मदरसा पैरा टीचर्स गांधीवादी तरीके से तहरीक चला रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि गुज़िश्ता साल से उर्दू के मसाइल को लेकर आवाज़ बुलंद की जा रही है, लेकिन हुकूमत इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दे रही है। कांग्रेस सरकार को अपना वादा याद दिलाने के लिए राजस्थान के मदरसा पैरा टीचर्स और उर्दू टीचर्स ने एक तरीका निकाला कि गांधीवादी तरीके से दांडी मार्च चलते हैं। दांडी मार्च चलने के बावजूद सरकार इनकी बात को नहीं सुन रही है। एक साल नहीं, लगातार दूसरे साल दांडी मार्च करके यहाँ पर पैरा टीचर्स जयपुर पहुँचे और सरकार से वार्ता की कोशिश कर रहे हैं कि जो मदरसों के अंदर मदरसा पैरा टीचर हैं उनको नियमित किया जाए, उनकी नौकरी जो है वो पक्की की जाए। पहले तो बड़ी दुख की बात है कि गांधीवादी सरकार, गांधीवादी मुख्यमंत्री, राज्य सरकार को देखें। जब दांडी नाम से राज्य सरकार हर साल एक सांकेतिक यात्रा करती है, हमने असल दांडी की राजस्थान के तपते दौरों से और दक्षिण राजस्थान की पहाड़ों को मिलाते हुए एक यात्रा हमने की। रतनपुरा बॉर्डर पर हमारे साथ जो सलूक किया गया वो ऐसा लग रहा था कि हम कहीं ना कहीं कोई उग्रवादी हैं। जिस तरह से हमें घेरा गया, प्रताड़ित किया गया। मैंने वहाँ, आपको पता होगा, अन्न और जल का त्याग कर दिया था, जो लगभग 20 घंटे के आसपास चला। ठीक है, निर्णय जो हुआ, जो हमें प्रशासन के द्वारा यहाँ लाया गया, कोई बात नहीं है। हम फिर से घर तो जाएंगे नहीं, अब हम यहाँ बैठेंगे, धरने पर बैठेंगे। करीब करीब पैदल चले थे, इस बार कितना चले आप? मैं 923 किलोमीटर चला था पिछली बार, क्योंकि मुझे हाईवे होते हुए नहीं जा करके मैंने गांव जो थे उन गांवों को जोड़ते हुए मैंने यात्रा की थी, तो 923 किलोमीटर हुआ था। और अब की बार ये 120 किलोमीटर से ज़्यादा है, तो ये 1040-45 के करीब हमारी यात्रा हो गई है। करीब 1045 किलोमीटर पैदल दांडी मार्च करने के बाद में इनका यह मानना है कि गांधीवादी तरीके से और सही रास्ते से ना तो सरकारें बातें सुनती हैं, ना ही मांगों पर कोई गौर व फिक्र करती है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के दीवान सैयद ज़ैनुल आबदीन अली खान ने आज अपने एक बयान में जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों के जरिए गैर मुस्लिम भाइयों के कत्ल की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि हम नया कश्मीर बनाने के मोदी हुकूमत की कोशिशों की सताइश करते हैं। मध्य प्रदेश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस कारकुनों के जरिए रियासत के मुख्तलिफ अजला में एहतजाज किया गया। राजधानी भोपाल में भी जिला कांग्रेस कारकुनान के जरिए रोशनपुरा चौराहे पर एहतजाज करते हुए हुकूमत से पेट्रोल और डीजल के साथ रसोई गैस की कीमतों को कम करने का मुतालबा किया गया। यूथ कांग्रेस के जरिए बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ न सिर्फ रियासत गिर सतह पर सिलसिलेवार तरीके से एहतजाज करने का ऐलान किया गया, बल्कि इस मौके पर महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ हुकूमत का पुतला भी नजर आतिश किया गया। पेट्रोल डीजल के दाम रोज बढ़ रहे हैं। 5 बार इस महीने में लगभग जो है दाम बढ़ चुके हैं। 100 का आंकड़ा पार हो चुका है, लेकिन ये नींद में सोई हुई मोदी और शिवराज सरकार सुनने को तैयार नहीं है। औरतों का बजट बिगड़ चुका है। फल, सब्जी, आटा, दाल, शक्कर, चावल सब जो इतने महंगे हो गए हैं कि लोगों को आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। गरीब बस्तियों में जाइए, रोज 1-2 आत्महत्याएं हो रही हैं। लोगों को खाने का नहीं है। कर्नाटक के वजीर ट्रांसपोर्ट और बीसी वेलफेयर श्री रामुलू ने कहा कि रियासती हुकूमत पसमानदा तबकात की तरक्की के लिए खुसूसी इक़दाम कर रही है। श्री रामुलू ने रायचूर जिले के मस्की असम्बली हल्के में पोस्ट मैट्रिक रानी चिन्मा और इंदिरा गांधी गर्ल्स हॉस्टल का आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने सरकारी हॉस्टलों में तालिबात को तमाम तर बुनियादी सहूलतें फराहम करने की हुक्काम को हिदायत दी। बेंगलुरु की मस्जिद शबाबुल इस्लाम में मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। जमीयत उलमा हिंद के रियासती सदर मौलाना इफ्तिखार अहमद कासमी ने इस कैंप का इफ्तिताह किया।
शबाबुल इस्लाम खिदमत कमेटी और सफ़ा मेडिक्योर अस्पताल के मुश्तरका कोशिशों से कैंप का इनेकाद किया गया। मौलाना इफ्तिखार अहमद कासमी ने कहा कि तिब्बी खिदमत के जरिए गरीब और ज़रूरतमंदों को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश काबिल सताइश है। इसलिए भी है कि ये निज़ाम मस्जिद में हुआ है और हमारे हॉस्पिटल के स्टाफ में जहां अपने हम मजहब भाई भी हैं तो वहाँ दीगर मज़ाहिब के भी हमारे बिरादरान वतन मौजूद है। उनको इस बहाने हमारी मस्जिद में इबादत गाह में आने का मौका मिला है। फ्री हेल्थ कैंप किया गया है सफ़ा मेडिक्योर हॉस्पिटल की तरफ से। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें सारे स्पेशलिटीज़ इंक्लूडिंग गायनेक, पीडियाट्रिक, ऑर्थोपेडिशन और सुपर स्पेशलिटी लाइक न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, पल्मोनोलॉजी अल्हम्दुलिल्लाह और जनरल सर्जरी, ENT, डेंटल अल्हम्दुलिल्लाह सारे माशाअल्लाह स्पेशलिटीज़ का माशाअल्लाह। ख़वातीन का हक कोई शक, ये मुहिम जो न्यूज़ 18 ने शुरू की है ये निश्चित तौर पे बहुत ही काबिल तारीफ मुहिम है। औरतों का हक जो है मूलभूत फंडामेंटल राइट से जुड़े हुए इश्यूज को लेकर औरतों की लड़ाई आज भी हमारे मुल्क में और दुनिया भर के बहुत सारे मुल्कों में जारी है। इस देश की महिलाएं, इस देश की बेटियां, इस देश की बहनें बेसिक फंडामेंटल राइट्स, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, राइट टू लिव विद डिग्निटी, इसके लिए लड़ रही हैं और इस मामले में आपने ये जो मुहिम शुरू की है ये बहुत ही काबिल तारीफ है।